वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीप्तिमान शिक्षण लर्न एंड ग्रो। आज है 12 सितंबर 2021 और अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुआ? ऑप्शन है ए 1872, 1884, 1881 या डी 1891। इसका ऑप्शन सही है 1872। 1872 में इसकी शुरुआत हो गई थी। 1872 में इसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन मुख्य रूप से इसे नियमित रूप से जारी है 1881 में किया गया था। 1872 में इसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन मुख्य रूप से इसकी शुरुआत 1881 में हुई थी। आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश, गुप्त वंश, नंद वंश या शुंग वंश? इसका सही आंसर है ए मौर्य वंश। इसका सही आंसर होगा ए मौर्य वंश। आपको पता होगा कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। अगर शुंग वंश की बात करें तो शुंग वंश के संस्थापक हैं पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। और गुप्त वंश की अगर बात करते हैं तो गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। इसका ऑप्शन है केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, केवल राज्यसभा में या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर होगा बी संसद के किसी भी सदन में। आपको बता दो कि राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल संवैधानिक दायित्व को पूरा नहीं करने पर ही लगाया जाता है। संवैधानिक महाभियोग अगर पूरा न हो तभी लगाया जा सकता है, लेकिन आज तक राष्ट्रपति पर कभी भी महाभियोग नहीं लगाया गया है। आज तक कभी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जा सका है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन है तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन है सुक्रोज, विटामिन सी, नमक या दूध। इसका सही आंसर होगा ए सुक्रोज। खिलाड़ी इंस्टेंट एनर्जी के लिए यानी कि तत्काल शक्ति पाने के लिए सुक्रोज या कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करते हैं। सुक्रोज और कार्बोहाइड्रेट व्यक्ति को बहुत ही जल्दी एनर्जी देता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट आपको चावल से मिल जाता है, आप अगर चावल खाएं तो बहुत ही जल्दी से एनर्जी गेन होता है। तो सुक्रोज और कार्बोहाइड्रेट ये दो ऐसे चीज़ हैं जो खिलाड़ी लेते हैं। विटामिन सी, नमक और दूध ये इन सब में भी मिलता है, मगर इन सब से एनर्जी गेन करने में थोड़ा वक्त लगता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। रक्त अल्पता किसकी कमी से होती है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी या विटामिन डी। इसका सही आंसर है विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी से रक्त अल्पता होती है, यानी कि खून की कमी होती है। विटामिन ए से आपको रतौंधी होती है, यानी रात में देखने में परेशानी होती है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है और विटामिन डी से रिकेट्स रोग होता है। एक बार फिर से बता दूं कि विटामिन B12 के कारण रक्त अल्पता होती है, यानी कि खून में कमी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, रात में देखने में प्रॉब्लम। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है
और विटामिन डी से रिकेट्स होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? ए इस्लाम, बी हिंदुत्व, सी यहूदी या डी ईसाई। इसका सही आंसर होगा डी ईसाई। ईसाई धर्म विश्व का सबसे पुराना धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। ईसाई धर्म विश्व का सबसे बड़ा धर्म है। और इस्लाम विश्व का सेकंड लार्जेस्ट यानी दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। और हिंदू थर्ड लार्जेस्ट, तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। बात करते हैं ईसाई धर्म विश्व का सबसे बड़ा धर्म है, इस्लाम विश्व का दूसरे नंबर का धर्म है, और हिंदुत्व ये तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह के जन्मदिन पर ही क्रिसमस मनाया जाता है। 25 दिसंबर क्रिसमस ईसा मसीह के जन्मदिन पर ही मनाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन या धर्मपाल। यहाँ पे एक ऑप्शन और आप जोड़ सकते हैं, ऑप्शन ई कनिष्क। और चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन देना छूट गया था। ऑप्शन ई कनिष्क के शासनकाल में ही चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन हुआ था। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, रडार कप का संबंध किस खेल से है? रडार कप का संबंध किस खेल से है? ए फुटबॉल, बी गोल्फ, सी बैडमिंटन या डी क्रिकेट। इसका सही आंसर होगा बी गोल्फ। रडार कप गोल्फ से संबंधित है। क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, शीश महल ट्रॉफी। फुटबॉल से संबंधित है डूंड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी। और बैडमिंटन से संबंधित ट्रॉफी है उबेर कप, जो महिलाओं को दी जाती है। याद रहे उबेर कप बैडमिंटन में महिलाओं के लिए है। और थॉमस कप जो है वो पुरुषों के लिए है, थॉमस कप। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है? ऑप्शन है IMF, WHO, ILO, FAO। इसका सही आंसर होगा सी ILO। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO। और इसका सही आंसर है सी, और इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। और IMF की अगर बात करें तो IMF की स्थापना 1945 में हुई थी। IMF की स्थापना 1945 में हुई थी। WHO की स्थापना 1948। और FAO की स्थापना 1945 में हुई थी। 1945 में FAO की भी स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन